कुछ श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित खड़े हुए हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ आकर आज ऐसे यहाँ पर आकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर कह रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्रकृति का ये सबसे सुंदर अगर कोई स्थान है आज के इसमें सुरक्षित और शांतिपूर्ण तो ये धनाना आश्रम है। कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम राजेश मदनलाल भावसार है। इसके पहले मुझे रस सिद्ध योगीराज राजेश अद्वैत नाम से जानते थे लोग। मैं पारे के शिवलिंग बनाया करता था, श्री यंत्र बनाया करता था। मेरी एक किताब भी लिखी है देव सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम से, जिससे स्वर्ण विज्ञान के बारे में जाना जाता है। स्वर्ण बनाने का, चांदी बनाने का, ऐसे हर एक तरह के ज्ञान उसमें दे रखा है मैंने। तो ये पारे के शिवलिंग पहले मैं बनाया करता था और सारा संसार आज इसी का पूजन कर रहा है। मगर वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि ये जो ज्ञान है वो अधूरा है। ये यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे लाभ तो मिलेगा मगर क्षणिक लाभ मिलेगा, एक बूंद भर पानी समझो। और ये यहाँ के प्रबंधक है, व्यवस्थापक है, ये उन्होंने समझाया है कि ये जैसे ये भी तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब होते, तो वैसे ये भी साहब है, यहाँ के प्रभु है। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन लोक के अधिपति है। तो ये हमारे आदरणीय है और पूजनीय हमारे भगवान है जो कबीर देव है, कबीर साहब है। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भगवत गीता में जो कहा है कि अमर परमात्मा का ही पूजन करना चाहिए, अनन्य भाव से पूजना चाहिए उसको। अनन्य का तात्पर्य होता है कि जो उनमें आस्था है वो अन्य भगवानों में नहीं होनी चाहिए, अन्य देवताओं में नहीं होनी चाहिए। देवता आदरणीय हो सकते हैं, सम्माननीय हो सकते हैं, मगर पूजनीय नहीं हो सकते। यही संत रामपाल जी महाराज बता रहे। क्योंकि हमारे ही माता पिता के सामने हम दूसरों को कहेंगे कि ये भी हमारे माता पिता है, ये भी हमारे माता पिता है, तो वो बात गलत हो जाती है। हमारे माता पिता दुखी होते हैं उससे। ये सिंपल सरल भाषा में संत रामपाल जी महाराज समझा रहे कि अन्य देवी देवता हमारे लिए आदरणीय है मगर पूजनीय नहीं है। पूजनीय से सारी बात उल्टी हो रही है। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना हो रही है। और शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, तो ये संत रामपाल जी महाराज अपने सदग्रंथों में बता रहे। और आज सारा संसार ये कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, तो वो भी दिखा रहे। छोटे बच्चे जैसे उंगली घुमा के दिखा रहे कि ये ब्रह्मा विष्णु दुर्गा देवी इनकी माता है। दुर्गा का पति कौन है किसी को पता नहीं, वो भी दिखा रहे कि ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म इसका पति है। और आगे भगवान कौन है, तो ये गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अगर ये उक्ति किसी के ऊपर लागू होती है तो केवल संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लागू होती है। क्योंकि वो दिखा रहे कि हमारे ही सदग्रंथ में भगवान कौन है, भगवान कबीर देव है। कबीर देव सोम प्रभु, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 92, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 1 से 20 में उन्होंने दिखा दिया है कि उसी किसी कबीर अंगारियासी, पापों का नाश करने वाले, कबीर बम्बारियासी, बंधनों से छुड़ाने वाले कहाँ रहते, ऋतधामा भुवन ऊपरी तिष्ठति, तीसरे पृष्ठ पे रहते हैं, वहाँ विराजमान है और वो नर आकार में है। परमात्मा ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा भी नर आकार में है, सह शरीर है, साकार है। और यहाँ पे उल्टा ज्ञान दिया है। यहाँ पे तो ये सिखाते कि परमात्मा निराकार है, ऐसे बताते। और डार्विन का सिद्धांत स्कूलों में पढ़ाते हैं कि मनुष्य पहले एक मंकी जैसे था और उसकी पूँछ थी और पूँछ धीरे धीरे कम हो गई और वही मंकी ही आदमी बन गया, ऐसे दिखा समझाते हैं। ये उल्टा ज्ञान है। क्योंकि वही मंकी आज भी है और उतने ही प्रकार के मंकी है। उसको किसी सोने के पिंजरे में रखो, बादाम काजू खिलाओ, क्या वो आदमी बन सकते? नहीं बन सकते। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। इसी तरह के अनेक एग्जाम्पल है जिससे ये साबित होता है कि यहाँ टोटल ज्ञान उल्टा दे रखा है। जिस लोक में हम रहते हैं वो भव सागर है, दुख का सागर है, मृत्युलोक है। और जिसके बारे में समझा रहे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, वो अमर लोक के बारे में समझा रहे कि जहाँ जाने से अमर हो सकता है व्यक्ति। और यहाँ पे तो सिखाया है कि स्वर्ग जाएगा, नरक में भी जाएगा और 84 में भी जाएगा। तो फिर कितने भी सुख प्राप्त कर लेने पर और नरक के कहर तटने पर तो सारे सुखों पे पानी फिर जाएगा। और फिर 84 में गधा कुत्ता बनने पर तो पूरा ही बेड़ा गर्क होगा। ये संत रामपाल जी महाराज सरल भाषा में समझा रहे। तो ये अद्वितीय ज्ञान है उनका। तो सभी लोगों को इसको ग्रहण करना चाहिए। मैं खुद हिमालय में था, 8 साल था। आयुर्वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, मीमांसा, परा विज्ञान, पारद विज्ञान, चारों वेद, 18 पुराण और खुद पारे के शिवलिंग, श्री यंत्र बनाना और
कलई से चांदी भी बना के दिखाता था, मैं क्विंटल से चांदी बना के दिखाता था। तो इसी तरह का और अलौकिक ज्ञान मेरे पास था। फिर भी अमर कैसे हुआ जा सकता है, इसके बारे में मेरा अध्ययन था। तो अमर रहने की अगर कोई बात है तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे, और वो अमर परमात्मा कबीर देव है। इन्हीं की अनन्य भाव से भक्ति करने पर व्यक्ति इस जंजाल से छूट सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अमर बन सकता है। अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना साधना करेंगे तो स्वर्ग भी जाएंगे, नरक भी जाएंगे और 84 में भी जाएंगे। यही संत रामपाल जी महाराज सरल भाषा में समझा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो कबीर साहब हैं वो भगवान नहीं है, कबीर साहब है। अभी से संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वही कबीर साहब को भगवान बता रहे हैं। बाकी समाज का कुछ लोग हैं हमारे व्हाट्सएप पे और कई लोग हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं सिर्फ वही संत कबीर साहब को भगवान बताते हैं। अभी तक कबीर साहब भगवान थे तो पहले से क्यों नहीं वो भगवान उनको लोग मानते थे, इसके बारे में थोड़ी बताएं। तो ये जो समय जो है कबीर साहब ने ये फिक्स कर दिया है कि कलयुग के 55 से 5 साल बीतने पर ही ये ज्ञान का सही अर्थ में समझ में आएगा और उसी का प्राकट्य होगा। तो ये जो टाइम जो चल रहा है 1997 से लेके अभी ये 55 से 5 साल पूरे हो गए उनके नियम के अनुसार। और पहले उन्होंने सभी व्यक्तियों को सुशिक्षित किया है, शिक्षित किया है, जिससे ये उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो लिखने पढ़ने का जो अक्षर ज्ञान है। तो इस ज्ञान से पहले परमात्मा ने उनको संपन्न कराया है, और जब वो कहना चाहेंगे तो वो अपने ग्रंथों में टटोल के देखेंगे। गीता अध्याय 8 में दिया है, 8 के 9वें में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। कवीम शब्द है वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और कवीम का अर्थ उन्होंने ये किया है, सर्वज्ञ किया है कि ये कवीम सर्वज्ञ, मतलब फिर भी उन्होंने उसी दृष्टि से भी अगर विचार किया कि ये कवीम कबीर देव जो सर्वज्ञ, मतलब सभी के जानने वाले, सभी का ज्ञान रखने वाले, तो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। ऐसे भगवत गीता के भी अंदर कई जगहों पे संत रामपाल जी महाराज दिखाते हैं। इनके सत्संग देखने से आपको पता चलेगा। जैसे बताया मैंने, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 92, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86, मंत्र 1 से 20 में। इसी तरह अन्य कई जगह पे संत रामपाल जी महाराज उंगली घुमा के दिखाते हैं कि ये कबीर देव सोम प्रभु है, अमर परमात्मा है, और ये अपने अलग अलग नामों से ही धरातल पर आते हैं। उन्होंने कहा है कि सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। तो ये चारों युग के नाम उन्होंने बताए, और ऐसे ऐसे नामों से आते हैं और वो अपनी लीला करते हैं। तो ये सारी लीला के जो कुछ 4 महीने के सत्संग आप देख सकेंगे तो सारी बातें आपको इकट्ठा होंगी, और तब जाके ये पूरा आपको समझ में आएगा। एक ही सत्संग में पूरा निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी अध्ययन आपका न होने की वजह से आपको ये बातें समझ में नहीं आ सकती। तो इसके लिए पूरा जानकारी भी होनी चाहिए, और कई सत्संग आप देखेंगे तो सब में अलग अलग आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सबको जोड़ के आपको पता चल जाएगा कि ये कबीर देव ये सोम प्रभु है। और अन्य भी लोग कबीर, दूसरे भी कबीरपंथी भी कहते हैं कि कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का ना होए। जो बेटा किसी का होए तो वो कबीर साहिब ना होए। तो मतलब ये समझना चाहिए कि ये सबके बाप है, और यही समझा रहे कि अन्य भी लोग मानते हैं मगर ये प्रभु है, यही भगवान है। ये समझने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेंगे और उनके सत्संग सुनेंगे, तभी आपको मालूम होगा कि ये सब कबीर देव यही भगवान है, सोम प्रभु है। लिखा है, वेदों में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, कुरान शरीफ में दिया है, बाइबल में भी दिया है। सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में दिया है कि फला तूतियल काफिरन जहादन भी कबीरा। वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा बिराजा। उसी अल्लाह की पाकी बयान करो, वही इबादत के योग्य है, सो अल्लाह का नाम कबीर है। हज़रत मोहम्मद जी को कुरान बोलने वाला बोल रहा है कि भाई तुझे जो जिंदा महात्मा रूप में मिला था वो कभी न मरने वाला जान, और उसी की पाकी बयान करो, वही इबादत के योग्य है, और उस अल्लाह का नाम कबीर है। वैसे ही नानक देव जी भी अपने प्राण संगली ग्रंथ में भी बोल रहे, और राग महिला पहला में भी लिखा है उन्हें कि हक्का कबीर करीम तू बेएब परवरदिगार, कि ये परवरदिगार है। और उन्होंने भी कहा है कि आप नानक देव जी को अगर मानते हैं तो उनकी बात स्वीकार कर लो, दादू जी की मानते हैं तो उनकी बात स्वीकार कर लो। तो और भी अन्य कई महाराष्ट्र में भी दिया है, कई संतों ने लिखा है कि ये कबीर देव यही प्रभु है और सोम प्रभु है। धन्यवाद जी। सत साहिब। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
की छोड़ सद्गुरु रामपाल भगवान की जय हो। सत है